हेलो हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले के जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए उस पर आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, उसके लिए धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। जो ये चैप्टर है आपका त्रिकोणमितीय फलन, इसमें आज हम क्या देखने वाले हैं इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 के पहले 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन। और एक बात और याद रखना यार, ये जो प्रश्नावली है ना, इसको करने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो आपसे याद जल्दी होते नहीं हैं। तो उनको याद करने का जो ट्रिक है वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हालांकि वो इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर अपलोडेड है वो वीडियो, लेकिन उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको आप देख लेना, आपको फॉर्मूले इस चैप्टर के बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, ज़्यादातर फॉर्मूले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बात कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे चैनल है क्लास 11 हिंदी मीडियम एकेडमी, यानी सेम नेम से। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है। जो ये पहला प्रश्न है इसमें एलएचएस में आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है और इसको बराबर दिखाना है -1/2 के। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने पिछली वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत सारी बेसिक बातें बताई थी जो ज़रूरी हैं आपको आनी, आपको पता होनी, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाओ। तो देखो यार, जो भी एलएचएस में यहाँ पर था, ठीक है, मैंने यहाँ पे उतार लिया एलएचएस। अब इसको सोल्व करके मुझे आरएचएस के बराबर लेके आना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे है sin² तो आप एक बात याद रखना कि भाई sin² थीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है sin थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? यानी जो sin π/6 होता है वो वैल्यू का स्क्वायर है ये। तो sin π/6 का मतलब, अगर ये रेडियन में π/6 है तो मतलब डिग्री में हो जाएगा 30, है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हो sin 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से ही हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर किसी को दिक्कत होती याद करने में कि भाई π/6 डिग्री में कितना था, क्योंकि आपको डिग्री में भी वैल्यूज याद होंगी शुरुआत में, क्योंकि आप क्लास 10th में डिग्री में याद करके आए हो। तो ऐसे याद रखना यार, 6 वाले में 30 बनता है और 3 वाले में 60 बनता है। यानी 6 वाले में 3 के आगे जीरो लगाओगे, 3 वाले में 6 के आगे जीरो लगा दो। यानी कि π/6 30 डिग्री होता है और π/3 6 के आगे जीरो यानी 60 डिग्री होता है। ऐसे आप याद कर लेना, फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो प्लस cos π/3। ठीक है, अब अगर आपको π/3 याद नहीं है रेडियन में, तो डिग्री में तो याद होगा ना कि भैया ये 60 डिग्री है और cos 60 कितना होता था, cos 60 होता था 1/2। तो यानी कि ये 1/2 है, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर लगा दोगे यार। -10 45 π/4 का मतलब क्या, 45 डिग्री, है ना। तो कि कितना होता है 1 होता है, और इसका भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दो यार, सीधी सी बात है। ठीक, और अगर आपको रेडियन में याद है तब तो यार बहुत जल्दी कर लोगे, है ना। sin π/6 डायरेक्ट आपको याद है 1/2, cos π/3 डायरेक्ट याद है 1/2, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4 प्लस फिर से ये 1/4 माइनस में कितना है 1। तो यार 1/4 और 1/4 ऐड करोगे, 1/4 और 1/4 तो बन जाएगा आधा, यानी कि 1/2, और उसमें से माइनस करना है 1। आधे में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, -½ यानी -1/2। और यही आपको कहाँ नज़र आ रहा है, यही आपको नज़र आ रहा है RHS में, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। ठीक, तो पहला हिस्सा तो प्रूव हो गया। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले मैं इसको उतार लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यार, दूसरे क्वेश्चन में जो भी LHS में था मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। यहाँ पर कितना आ रहा है 2, ठीक है, 2 को तो कुछ मत करो यार, सीधा सीधा यहाँ उतार दो। sin² π/6, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि sin π/6 का स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर का ऐसे मतलब होता है। ठीक, यानी sin π/6 की वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर कर दो। तो sin π/6 यानी कि डिग्री में बात करें तो sin 30 जो कि होता है 1/2, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस cos² 7π/6, जो भी ये तामझाम है, मैं क्या करता हूँ पहले जो ये स्क्वायर है ना इसको बाहर लगा देते हैं। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा cos 7π/6। 7π/6 को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस π/6। ठीक है, अगर आपको ऐसा करना नहीं आ रहा, कैसे करते हैं सब डिटेल में सीखना है, आप 3.2 वाली वीडियो देख लेना, उसके शुरुआत में मैंने बेसिक ही बताया हुआ है। ठीक है, फिलहाल इसको जस्ट मिक्स फ्रैक्शन में ही तो बदलना था। 6 1 6, एक बार टेबल जाएगा प्लस में π/6। ठीक है, यहाँ cos² π/3। अब जाहिर सी बात है cos π/3 यानी डिग्री में बात करें तो cos 60 जो कि होता है 1/2। ठीक है, और इसका क्या है, स्क्वायर। ठीक,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना होगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। भाई कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक थीटा, यानी थीटा यहाँ पे है पाई/6। थीटा कोई एक्यूट एंगल होना चाहिए। अब अगर आप में से किसी को ये चीज़ नहीं आती है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना। फिर भी मैं हल्का सा बता दूं, याद करो मैंने आपको ये चीज़ पिछली बार सिखाई थी। ठीक है, कि ऐसे चारों क्वाड्रेंट बना लो, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर एक कहानी याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं या फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा, एस फॉर साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे में टी फॉर टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे में सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कौन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो यार, कॉसेक पाई प्लस थीटा है ना, पाई इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर ये पाई है और इसमें थीटा प्लस कर रहे हो तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तीसरे में। प्लस करने पे यहाँ होगे, माइनस करने पे यहाँ जाओगे। कोई पॉजिटिव एंगल आप प्लस या माइनस कर रहे हो तो, और थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, याद रखना। ठीक है, यानी कि थीटा प्लस करने पे क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो भैया टेन और कॉट पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो मतलब ये नेगेटिव आएगा, इसलिए आंसर जो भी आया वो नेगेटिव था। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, दूसरा एक तो ये पता था आपको कि कब कौन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है, पता होना चाहिए। दूसरा क्या, ये कब चेंज होगा कब नहीं होगा। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे पाई आ रहा है तो आंख बंद करके चेंज मत करो, वो जो था वही लिख दो आंख बंद करके, है ना। चेंज कब होता है, जब यहाँ पे पाई/2 इंटू में कोई ऑड नंबर हो। ठीक है, और कौन किस में चेंज होता है ये भी बताया था कि जो साइन होता है, ठीक है, वो किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस होता है साइन में चेंज। ठीक है, टेन होता है कोट में, कोट होता है टेन में, कोसेक होता है सेक में, सेक होता है कोसेक में। ये सब बताया है मैंने। ठीक है, तो वो वीडियो डिटेल में देख लेना अगर आपको। ठीक है, एक एक करके ऐसे फॉर्मूले याद नहीं रखने, नहीं तो एक एक करके याद करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा। कहीं पे पाई/2 प्लस थीटा पूछ लेंगे, कहीं पे 3 पाई/2 प्लस थीटा पूछ लेंगे, कहीं पे 5 पाई/2 प्लस थीटा पूछ लेंगे, कहीं पे सेक आ जाएगा, कहीं 10 आ जाएगा। ऐसे आप परेशान हो जाओगे, इसलिए ये नियम याद रखना। उसके लिए एक्सरसाइज 3.2 का शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट बताया है वो देख लेना। अच्छा, आ गया जाओ, 1/2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ से देखो यार, 2 इंटू में 1/4 करोगे हाफ आ जाएगा, यानी कि 1/2। ठीक है, और यहाँ पर कितना, यहाँ पे कोसेक पाई/6 यानी कि डिग्री में बात करें तो 30 डिग्री। कोसेक 30 कितना होता है, 2, और यहाँ पे माइनस बी और इसका स्क्वायर इंटू में कितना है, 1/4। अब आप देखोगे -2 का स्क्वायर है ना, ये ज़्यादा बड़ा हो गया थोड़ा, इसको छोटा सा लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये 1/4 जो है, ठीक है, इसको भी अच्छे से लिख देता हूँ, ये इंटू में है 1/4। ठीक है, आप देखो यार, -2 का स्क्वायर +4 होता है, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया, 1/2 प्लस में कितना बचा, 1। 1/2 + 1 यानी 2 × 2 + 1 3, 3/2। और यही तो RHS में हमें प्रूफ करके लेके आना था। तो ये हो गया है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यही लेके आना था। बात करते हैं ज़रा अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 3। जो भी LHS में दिया गया है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ से कोट स्क्वायर पाई/6 यानी कि कोट 30 का स्क्वायर, कोट 30 होता है √3। ठीक है, इसका स्क्वायर, आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, और याद करने का सिंपल बोल रहा हूँ, अगर आपको डिग्री में याद है, रेडियन में डायरेक्ट दिमाग कभी नहीं जा रहा है, तो सिंपल याद रखना, 6 वाले में 3 बनाओ यानी 30, और जिसमें 3 हो, सिर्फ पाई होना चाहिए ऊपर, जिसमें 3 हो उसमें 60 बनाओ। ठीक, अच्छा यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब 5 पाई/6 आ गया, आपको ये वैल्यू तो याद ही नहीं है, तो आपको ये चेंज करना होगा। कैसे करोगे, इसको आप लिखोगे कोसेक 6 का पारा एक बार भी पढ़ें तो एक ज़्यादा हो जाता है ना, यानी इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। 1 पाई माइनस, देखो नीचे 6 आएगा, आप ऐसे करके देख लो दिमाग ना काम करे तो, कि ये नीचे वाला 6 पहले लिख देना। ठीक है, यहाँ पे 1 पाई लिखा मैंने, क्योंकि टेबल एक बार भी नहीं जा रहा तो कम से कम एक तो लिखना ही पड़ेगा तब भी। तो 6 1 जा 6, यानी ये 6 पाई हुआ। 6 पाई में से क्या घटाओगे, पाई/6 घटा दो, 5 पाई/6 आ जाएगा। यानी कि इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस में कितना है, 3 tan स्क्वायर पाई/6। तो यहाँ से 3 10 पाई/6 यानी कि डिग्री में बात करें तो ये 30 डिग्री लिखा हुआ है, जो कि होता है 1/√3। और आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ से √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3,
कोसेक पाई माइनस थीटा, मैंने कहा पाई है तो बदलना ही नहीं है, यानी कोसेक का कोसेक ही रहेगा, याद रहे, नियम याद रखना। बदलना तब है जब आपको यहाँ पाई बाई टू नज़र आ जाए यार, ठीक है, वो भी पाई बाई टू के साथ मल्टीप्लाई में कोई और नंबर हो। तो पाई है तो नहीं बदलेंगे, कोसेक का कोसेक रहेगा। बस अब ध्यान रखना है कि नेगेटिव लिखूँ यहाँ पे या पॉजिटिव लिखूँ, कौन सा निशान लगाऊँ, उसके लिए आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये पाई है, माइनस थीटा करोगे इधर जाओगे, प्लस थीटा करोगे इधर आओगे। यहाँ माइनस हो रहा है सेकंड में, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले तरीके से, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, और साथ में थीटा आता है जो भी है, ठीक है, पाई बाई सिक्स जैसे कि यहाँ पर है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 कोसेक पाई बाई 6 कितना होता है, ये होता है 2, प्लस में कितना बचा है 1, जोड़ के कितना आ जाएगा 6, और यही कहाँ है, यही RHS में हो गया, ठीक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पहले इसको मैं उतार लेता हूँ, सॉल्यूशन 4 की बात अभी हम कर रहे हैं। अब देखो यार, ये जो भी LHS में था मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पर कितना है 2, तो इसको तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो सेम टू सेम उतार दोगे, है ना। साइन स्क्वायर 3π/4 का मतलब क्या है कि भाई स्क्वायर आप ऐसे बाहर लगा सकते हो, अंदर बचेगा साइन 3π/4, जिसको आपको थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। साइन 4 का टेबल एक बार भी नहीं जा रहा है, लेकिन आपको 1π तो लिखना ही पड़ेगा। माइनस कुछ नहीं समझ में आ रहा, पहले 4 नीचे लिखो, समझ में आ जाएगा। अब देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4π में से 1π घटाओगे तभी तो 3π बचेगा, तो यानी कि यहाँ से पाई हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पर कितना है 2 cos स्क्वायर, तो यहाँ 2 की जगह 2 आएगा। cos π/4 की वैल्यू तो आपको याद होती है, 1/√2 आता है, तो जिसकी वैल्यू पता है लिखते चलो, स्क्वायर है मतलब जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर लगा दो। प्लस में कितना है 2 है, तो ये 2 कॉपी करो। सेक π/3 यानी कि सेक 60 डिग्री, ये आपको पता होता है, ठीक है, और साथ में याद रखना स्क्वायर भी है, स्क्वायर लगाना मत भूलना। सेक 60 मतलब अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो cos 60 का उल्टा कर लेना। cos 60 कितना होता है, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, cos 60 यानी कि 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2। अब जरा देखो यार कितना हो गया, ये हो गया 2। अब आपको बस ध्यान रखना है कि क्या ये चेंज होगा, नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर पाई होता है तो चेंज नहीं होता, सीधी सी बात है। सोचना तब है जब π/2 के साथ ऑड मल्टीपल हो, ठीक है, तो यानी साइन का साइन रहना है, और थीटा अपनी जगह लगा दो, यानी साइन π/4, और नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का राज है, मतलब साइन पॉजिटिव ही रहेगा। स्क्वायर भी था, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, इस 2 की जगह 2 आया, और साथ में 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 × में ये वाला 2 कितना हो जाएगा 8, यानी यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर 2 है अपनी जगह लिखोगे, इसके अलावा साइन π/4 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 है और प्लस में 1 है, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कट गया, 9 और 1 कितना 10, और यही हमें RHS में लेके आना था, तो ये भी समझ में आ गया होगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, बट ये आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो वैल्यूज़ निकालनी है आपको। अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन नंबर 5 की, और इसके फर्स्ट पार्ट की बात की जाए अगर, तो फर्स्ट पार्ट में कितना है, साइन 75 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन x + y का। साइन x + y क्या होता है, साइन x cos y + cos x साइन y। याद करना आसान है, एक बार साइन के साथ x तो cos के साथ y। अब यहाँ साइन के साथ x था तो अब cos के साथ x लगाओ और साइन के साथ y लगा दो। अब मैं इसी फॉर्मूले को क्यों याद करने को बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई, इसमें कैसे पता लगा यही लगेगा। यहाँ पे x और y पे अगर आपको साइन की वैल्यू अलग से पता है, साइन x अलग से पता है, cos y अलग से पता है, इसी तरह से ये चीज़ें, तो जो भी x और y को जोड़ के आता है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास 75 है तो क्या आप 75 को ऐसे दो एंगल्स के सम में लिख पाओगे
जहाँ पे आपको साइन की वैल्यू पता हो, कोस की भी वैल्यू पता हो, बिल्कुल लिख पाओगे। इसको आप लिख सकते हो 45 प्लस 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा 75 को तो हम 70 प्लस 5 भी लिख सकते थे, है ना, 60 प्लस 15 भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ हमें नहीं पता होती। लेकिन अगर मैं 45 और 30 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आ जाएगा 45, जहाँ जहाँ y आ रहा है फॉर्मूले में वहाँ आ जाएगा 30, तो मुझे वहाँ पे वैल्यूज़ पता होंगी। मैंने कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो क्या है, साइन एक्स कोस वाई, है ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, एक्स की जगह है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कोस वाई यानी कि 30 डिग्री, प्लस फिर क्या हो जाएगा, फिर इसको चेंज कर दो, अब कोस के साथ 45 आ जाएगा, ठीक है ना, कोस के साथ यहाँ 45 आ जाएगा, एंड साइन के साथ चला जाएगा 30। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ यहाँ पे, या एक काम करते हैं ना, इसका कलर चेंज करते हैं ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, साइन 45 की वैल्यू लिख दो यार, जो कि होती है 1/√2, ठीक है ना, इनटू यहाँ पे है cos 30 जो कि होता है √3/2, प्लस यहाँ पे है cos 45 यानी कि 1/√2, इनटू में क्या है साइन 30 यानी कि 1/2। अब आप देखोगे तो यार नीचे यहाँ पे 2√2 बन रहा है, यहाँ पे √2 बन रहा है, प्लस हो रहा है, तो एलसीएम तो सेम ही है 2√2। यहाँ पे क्या बन रहा है, √3 बन जा, √3, जब एलसीएम सेम है तो कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब डिनोमीटर दोनों का सेम है, तो एलसीएम वही आएगा 1 1 जा 1। ठीक है, ये निकल गई वैल्यू साइन 75 की। इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें अपने को क्या करना है, उसमें अपने को tan 15 निकालना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर कितना है, tan 15 डिग्री। अब फिर से आपको पता है कि यार आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan x माइनस वाई का। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, tan x माइनस वाई का। क्या होता है ये होता है, एक बार tan के साथ x आ जाएगा, फिर माइनस में tan के साथ y आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस tan x tan y आ जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस का ही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं x की जगह 45 लिख दूँ, y की जगह 30 लिख दूँ, तो 45 माइनस 30 15 होता है, मतलब tan 15 निकल जाएगा। तो बस इतना सा हमें देखना है, ठीक है, कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार कलर इसका थोड़ा सा, ठीक है, अलग हो गया। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे tan 15 जो भी है अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। अब आप फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो x की जगह क्या दिख रहा है 45, y की जगह क्या दिख रहा है 30, मतलब ये फॉर्मूला उठाओ, x की जगह 45 और y की जगह 30 लिख दो, है ना, सीधा सीधा यही चीज़ आपको, ठीक है ना, फॉर्मूला लगाना है। बस याद रहे जहाँ जहाँ x है वहाँ 45 और y की जगह कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो x की जगह मैंने क्या किया 45 लिख दिया, y की जगह क्या लिख दिया 30। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतना। चलो ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर देता हूँ मैं, कलर सेम टू सेम। यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे वैल्यूज तो रखनी है यार आपको बस। तो यहाँ से tan 45 तो 1 होता है, या तो आपको पता ही होगा, tan 30 होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। ऐसे नीचे यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो यार, प्लस tan 45 1 होता है, 1 इंटू में tan 30 कितना, tan 30 होता है 1/√3, तो 1 इंटू में 1/√3 वही रहेगा, 1/√3 ही रहेगा। कितना हो जाएगा, देखो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3। ठीक है, आप देखो इसके नीचे भी √3 आएगा, इसके नीचे भी बाद में आएगा ना, चलो मैं लिख के दिखाई देता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई √3, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3, तो √3 से √3 कट गया होगा ना, ठीक है ना, √3 से √3 कट गया, ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है √3 माइनस 1, नीचे क्या बचा हुआ है √3 प्लस 1, है ना।
डिनोमिनेटर को अगर आप रेशनलाइजेशन करना जानते हो तो आपको पता होगा कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी नीचे है उसका निशान बीच में बदल के, यानी कि √3 और 1 के बीच में प्लस है तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो आपने क्लास 9th में ही सीखा हुआ है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट सेम है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 - 1 का स्क्वायर हो गया। नीचे अगर आप देखोगे तो इसमें a+b वाला फॉर्मूला हमेशा लगता है, यानी कि हो जाएगा a² - b² यानी √3² - 1²। अब यहाँ पे आप a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 2√3 × 1, 1 लिखो मत लिखो, मल्टीप्लाई में क्या फ़र्क पड़ता है। नीचे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस में 1, तो यहाँ से देखो कितना, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो जाएगा प्लस में 1 यानी 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2√3 और 3 में से 1 गया 2 बचा, चाहो तो आप 2 को अलग अलग लिख सकते हैं यार, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। 4/2 2 आ गया और यहाँ पे 2 से 2 कट गया यानी √3, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें हमें सिद्ध करना है या प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका LHS कॉपी कर लेता हूँ पहले। ठीक है, इसका जो भी LHS है उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब देखो जो भी यहाँ पे था सारी चीज़ मैंने यहाँ कॉपी कर ली। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको A बोलूँ तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, यानी ये भी A है, और इसको मैं B बोलूँ तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, यानी ये भी B है, तो ये क्या हो जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है ना, और इसकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया है ना, फॉर्मूला हालांकि आपने एनसीईआरटी में XY में याद किया होगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल x कुछ और है तो मैं क्या करता हूँ, चलो इसको कैपिटल X मान लेते हैं, तो ये कैपिटल X है तो ये भी X है, ये Y ये कैपिटल तो ये भी Y हो जाएगा, तो cos X cos Y माइनस sin X sin Y, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल X का यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि स्मॉल x कुछ और लिख दिया है, तो cos X cos Y माइनस आगे क्या है sin X sin Y। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos X प्लस Y का, है ना, चाहे तो आप याद कर लेना, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मतलब अगर मैं इसको x समझ रहा हूँ तो ये भी x हो जा रहा है, इसको y समझ रहा हूँ तो ये भी y हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला होता है cos x प्लस y। ठीक है, यानी यहाँ पे कैपिटल X प्लस कैपिटल Y आएगा, ये कैपिटल X की वैल्यू है और ये कैपिटल Y की। ठीक है, नहीं तो आप A B में याद कर लेना, आपकी इच्छा है यार, अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रही हो तो x की जगह कितना है π/4 माइनस एक्स प्लस y की जगह कितना है π/4 माइनस वाई। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, ये पूरा जो है ये कैपिटल X माना हुआ है मैंने। ठीक, तो अब यहाँ से देखो यार, ये कितना हो जाएगा cos π/4 प्लस π/4 कितना होता है π/2। ठीक है, और यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई का माइनस कॉमन ले हुए तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। अभी हमने पढ़ा हुआ है कि भाई यहाँ पे अगर π/2 हो और यहाँ पे कोई ऑड नंबर हो, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब 1 समझो, तो ये चेंज होता है, तो cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो cos π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते थे, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और यही चीज़ देखो RHS में हमें लेके आनी थी, यानी कि ये क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो यार, सॉल्यूशन नंबर 7, ये तो काफ़ी नकली सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। ठीक है, आपने क्या करना है, LHS उतारा, LHS में कितना है 10 π/4 प्लस में x है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में कितना है 10 π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, वो कौन सा है, डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा यार कि भाई एक फॉर्मूला इसमें लगेगा 10x प्लस वाई वाला, जो कि कितना होता है, एक बार 10 के साथ x लिखो, ठीक है, प्लस में फिर 10 के साथ y लिख दो, डिवाइड बाई 1 माइनस 10x 10y, यानी कि 10x इंटू में
10y लिख दो। बस याद रहे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो x की जगह ये आ रहा है, y की जगह इसमें x आ जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब क्या 10 एक बार π/4 लिख दो, एक बार 10 के साथ क्या लिख दो, एक बार 10 के साथ π/4। यहाँ प्लस है तो प्लस वाले में ऊपर प्लस ही आएगा, फिर एक बार 10 के साथ प्लस के बाद क्या है x, वो लिख दो, ठीक है। यहाँ से प्लस के बाद y था तो y लिखा है, तो यहाँ प्लस के बाद x है तो x लिख देंगे। डिवाइड बाई क्या 1 माइनस 10x 10y, ठीक है, यानी कि 1 माइनस 10x यानी π/4 और 10 ये, ठीक है। ये तो हो गया सिर्फ ऊपर वाले के लिए। इसके लिए जो नीचे है इसमें क्या फॉर्म लगेगा, इसमें फॉर्म लगेगा 10x माइनस वाई वाला। उसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, अगर यहाँ माइनस होगा तो बस नीचे प्लस आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर फॉर्मूले में माइनस है तो, फॉर्मूले में अगर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा। मतलब क्या, इसको एक बार नया पेज लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ डिवाइड में लिख रहा हूँ मैं, जो भी आएगा नीचे, ठीक है। जो यहाँ पे है इसकी जगह जो आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x यानी π/4 माइनस में 10y, अब y की जगह ही x है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 π/4 10x, ठीक है। अब देखो यार, अब यहाँ पे आप देखो तो 10 π/4 होता है 1, तो ये 1 आ गया, इसको अलग कलर से लिखते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा, 1 आ गया। प्लस में कितना है 10x है, तो प्लस में यहाँ 10x आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10 π/4 1 होता है, 1 इंटू में 10x ही रहेगा, फिर डिवाइड, ठीक है। ऊपर कितना है 10 π/4 यानी कि अगेन 1 आ गया, और माइनस में क्या है 10x, तो 1 माइनस 10x डिवाइड बाई नीचे कितना है 1 प्लस 10 π/4 जो कि 1 होता है इंटू में 10x यानी कि 1 प्लस 10x आ जाएगा। अब आपको पता है यार कि जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे वाली को उलट के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना। मतलब कि ऊपर जो भी है ये तो आप ऐसे ही उतार लो, ठीक है, और इसको उलट दो, है ना। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, जो यहाँ पर नीचे है यानी कि 1 प्लस 10x ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई, और जो यहाँ पे ऊपर था यानी कि 1 माइनस 10x, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये दोनों सेम चीज़ ही तो हैं, ये इंटू में ये दोनों सेम चीज़ हैं, तो मतलब 1 प्लस 10x का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 10x का नीचे स्क्वायर हो जाएगा, या यूँ कह लो दोनों का एक साथ होल स्क्वायर लिख सकते हो। और यही चीज़ आपको राइट हैंड साइड में ले आनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो और आसान है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, समझ लो LHS ही सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। इतने को देखना, मैं उतार नहीं रहा अलग से, या उतार लूँ, चलो उतार लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 8 LHS कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। LHS में क्या है कॉस पाई प्लस एक्स इंटू में कॉस माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन पाई माइनस एक्स कॉस π/2 प्लस एक्स। तो यार ये देखो, पहली बात तो ये पाई पे चेंज नहीं होगा तो कोस का कोस रहेगा, सीधी सी बात है, कोस थीटा, थीटा की जगह एक्स है। साथ ही साथ पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में अभी मैंने आपको सिखाया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, उस हिसाब से कोस थर्ड में नेगेटिव होता है, यानी जो आएगा वो नेगेटिव होगा। इसके अलावा कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भैया अगर कोस माइनस थीटा है तो ये कोस थीटा के बराबर होता है, इसलिए कोस माइनस एक्स डायरेक्ट कोस एक्स के बराबर हो जाएगा। अगर हम नीचे चलें यहाँ पर देखें तो साइन पाई माइनस एक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो साइन क्या है पाई माइनस एक्स, यहाँ देख लो, तो पाई पे तो चेंज नहीं होता है, यानी साइन थीटा यानी साइन एक्स ही रहेगा। और हमें पता है कि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी ये पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस, अब यहाँ पे π/2 आ गया ना तो ये चेंज होगा, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। अगर यहाँ पाई होता तो चेंज नहीं होता, बट देखो जैसे अभी तक कॉस का कॉस रहा था, है ना, साइन का साइन रहा था क्योंकि यहाँ पे पाई था, बट यहाँ पे π/2 है तो कॉस
क्या बन जाएगा साइन, और साथ में थीटा क्या होगा एक्स, यानी कि हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन कौन सा नेगेटिव। ठीक है, कैसे, ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो जो रिजल्ट में आ रहा है वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक, अब आप अगर देखो तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का, और नीचे क्या आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कोस बाई साइन क्या होता है कोट, और उसका क्या है स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें RHS में प्रूफ करना था, यानी कि ये हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं LHS पहले कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो इसको मैंने यहाँ पे जो भी LHS में था कॉपी कर लिया, और प्रूफ करना है इसको 1 के बराबर। तो देखो यार, पहली बात तो यहाँ पे π/2 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कहा जब भी π/2 का ऑड मल्टीपल होगा तो ये चेंज करेंगे। कॉस किस में चेंज होता है आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस चेंज होता है साइन में, यानी कि साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस लगाए या माइनस ये क्वेश्चन है, तो 3/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में जिससे बन रहा है इसको देखना है, इसको नहीं। कॉस क्या होता है फोर्थ में पॉजिटिव, तो जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये प्लस आएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक, इनटू में क्या है cos 2π + x, तो जो देखो पाई का मल्टीपल है तो सोचना ही नहीं है, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, बस π/2 के साथ ओड हो तब चेंज होता है, तो मतलब यहाँ पाई आ रहा है तो कॉस चेंज ही नहीं होगा। ये सब मैंने आपको 3.2 में बताया हुआ है अच्छे से, यानी कॉस थीटा, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, एक चक्कर 2π का होता है, यानी 2π लगाया आपने प्लस में एक्स किया, फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में सोचना ही नहीं, सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इनका काम तो हो गया। इसकी बात कर लेते हैं कि भाई अंदर क्या आएगा, फिर से π/2 का ऑड मल्टीपल है तो कोट पहली बात तो बन जाएगा 10, साथ में थीटा है एक्स, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि नेगेटिव लिखूँ कि पॉजिटिव, उसके लिए ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, 3π/2 माइनस एक्स कर रहे हो, थर्ड में जाएगा, थर्ड में कोट पॉजिटिव होता है तो जो 10 आएगा उससे वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पाई पे चेंज नहीं होता, यानी कोट का कोट रहना है, साथ में बस थीटा आ जाएगा, यानी प्लस जो एक्स है। अच्छा, प्लस आएगा या माइनस, प्लस आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से यार इसको तो सिंप्लीफाइड है, कुछ नहीं करना, इसको तो ऐसे ही उतार दो। ठीक है, अंदर क्या 10 को आप लिख सकते हो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, प्लस कॉट को आप लिख सकते हो कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, है ना। फिर से यार इसको तो सेम टू सेम डुप्लीकेट कर दो या कॉपी कर दो। ठीक है, इसके बाद देखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, जो कि RHS में हमें लेके आना था, आ चुके हैं हम RHS के बराबर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखो, इसको भी पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ LHS को। ठीक है, तो देखो यार जो भी यहाँ पे था मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो भी एंगल है वही यहाँ पे आ रहा है, और ये जो भी एंगल है वही यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको A बोलूँ तो ये भी A है, इसको मैं B बोलूँ तो ये भी B है, और इसको अगर रीड करूँ मैं तो क्या नज़र आएगा मुझे साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। इसका तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो ये मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि भाई साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस A माइनस B का। हालांकि आपने x माइनस वाई में याद कर रखा है, बट क्योंकि यहाँ पे स्मॉल x पहले से क्वेश्चन में यूज है, फॉर्मूले में कुछ और लिख दिया मैंने ताकि समझ में आ जाए। बस आप देखो ये A है ये B है, बस फॉर्मूले में कॉस के बाद A माइनस B कर दो, तो यानी कि आंसर में यहाँ क्या आ जाएगा, देखो आंसर में यहाँ क्या आ जाएगा कॉस, ठीक है कॉस यहाँ पे A माइनस में B, A की जगह क्या है, A की जगह है n+1x माइनस में B की जगह क्या है n+2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस,
अंदर अगर एक्स को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एन एक्स प्लस में एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x बनेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एन एक्स माइनस एन एक्स 0 हो गया, x माइनस 2x बचेगा माइनस एक्स। लेकिन मुझे पता है कोस माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है, यानी ये डायरेक्ट कोस एक्स के बराबर आएगा। और यही मुझे RHS में चाहिए था, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए या नहीं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।